नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत से स्वागत है फिर से एक बार बोर्ड कक्षा पे। मेरा नाम है बच्चों सोनू गुप्ता और आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम बच्चों इतिहास का जो है चैप्टर नंबर जो है बच्चों 3 देखने वाले हैं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने जो है आपके साथ जो है बच्चों प्रथम अर्थात की फर्स्ट चैप्टर और इतिहास का सेकंड चैप्टर अभी तक जो है ख़त्म कर दिया है। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैंने अर्थव्यवस्था हुआ उसका भी चैप्टर सभी का ख़त्म कर दिया है। और सारे वीडियोज़ बच्चों मेरे जो क्या है यूट्यूब चैनल बोर्ड कक्षा पे पड़ा हुआ है, जाइए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अपनी तैयारियां नहीं की है, तो जाइए उस वीडियो को देखिए और अपनी फुल तैयारी कीजिए और एकदम जाइए और बोर्ड कक्षा में धूम मचा दीजिए। बच्चों हम जो है इतने दिनों से जो लगभग मेरे को जो है 1.5 महीना से ऊपर हो गया यूट्यूब पे आए हुए, और आप लोगों से एक लगाव सा बन गया है। तो आप सभी जो है हमारे क्या होता है ना, एकदम फैमिली की तरह क्या हो गया आप लोग हो गए हैं। और अगर क्या हो रहे हैं आप जो है अगर फैमिली के साथ मेरे नहीं जुड़े हैं तो आप फैमिली के साथ हमारे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। बहुत ही मज़ा आएगा, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग को भी रोज़ रोज़ वीडियो मिलेगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, सारे वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं और बहुत ही मनचाहे तरीके से आप जो चाहेंगे वैसे ही मैं आपको क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। और आप एक बार कमेंट करके तो देखिए, जो बोलिएगा मेरे को आप सोनू भैया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने तो इसको पहले वाली वीडियो में देखा ही है। आइए बिना ज़्यादा इधर उधर करते हैं और शुरू करते हैं हम अपना तीसरा चैप्टर। प्यारे बच्चों, अगर आपने पहले वीडियो मेरा देखा होगा जो फर्स्ट चैप्टर का और सेकेंड चैप्टर का, या आपने कभी न कहीं पढ़ा होगा, तो वो चैप्टर का जो पहला चैप्टर जो है उसका नाम है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है मेरे प्यारे, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। और इसमें क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात कि बच्चों जो यूरोप महादेश है लगभग 50 से 40, इसमें क्या था 45 से लेकर जो है 50 अर्थात कि 45 से 50, इसमें बच्चों यूरोप महादेश में जो क्या है देश है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें हम लोगों ने देखा राष्ट्रवाद की भावना, वही राइट। और नेक्स्ट जो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं जो 3 नंबर चैप्टर है, ये कहाँ देखने वाले हैं, ये हम जो है देखने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब ये हिंद चीन क्या है, आपने तो हिंद चीनी अर्थात कि हिंद चीन भाई भाई का तो नाम सुना ही होगा। नेहरू जी जो थे हमारे भारत के, वही सही सोच रहे हैं आप, जो भारत के क्या थे पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ही बच्चों कहा था कि जो हिंद अर्थात कि जो भारत है और जो चीन है वो क्या है आपस में, तो भाई भाई है। क्या है मेरे प्यारे, उन्होंने ही कहा था कि भाई भाई है। तो वही है बच्चों की हिंद चीन जो है एक क्यों नाम पड़ा। तो आइए सबसे पहले इसके बच्चों कहानी देखते हैं। पहली कहानी इसकी हम देखते हैं, उसके बाद ही हमको समझ में आएगा। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा चैप्टर लाए हैं हमारे भारत के संदर्भ में। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहे बच्चों, प्राचीन काल में वियतनाम का तोकिन जो है और अन्नाम चीन के प्रभाव में था। ये दोनों राज्य चीन के करद थे। अब करद का मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे करद का मतलब क्या होता है ना, कि जो कर देने वाला है, अर्थात कि कर का मतलब क्या, जो टैक्स देता है, जो टैक्स पे करता है। तो ये जो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ये तोकिन था और जो क्या था अन्नाम था। बताओ जल्दी से यार, ये तोकिन और अन्नाम जो था, आप लोग भी साथ साथ कमेंट में मेरे साथ लिखिएगा ना, चाहे आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। और जब मैं आपको बीच बीच में जब क्या करूंगा, कोई भी काम दूंगा ना, तो आप उसको जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में। तो ये बच्चों जो तोकिन था ना, तोकिन ये कहाँ का, किस देश का है, तो वियतनाम। तो वियतनाम कहाँ पड़ेगा, तो बच्चों मेरा ये प्यारा सा क्या है, ये हमारा प्यारा सा आई लव माई इंडिया, ये प्यारा सा हमारा क्या है बच्चों, भारत है, ठीक है ना। थोड़ा सा नक्शा में मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी क्या होगी, मैं उतना करेक्ट नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों की अच्छा से मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं तो उतना तो करेक्ट नहीं, बट ठीक है। इधर मैंने बच्चों बनाया है, अगर आपने भारत का अच्छे से मैप देखा होगा तो मेरे प्यारे यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश है। और ये जो है बच्चों हमारा, ये हमारा क्या है, ये जो पूरा प्रदेश है यही तो है सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स,
इसी को तो हम बच्चों क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर अर्थात कि 7 बहिना के भी नाम से हम लोग क्या होते हैं, जानते हैं। ये वाले जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य मेरे बच्चों, पूर्व के जो दिशा में स्थित क्या है, पूर्व अर्थात कि इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है मेरे प्यारे पश्चिम, ठीक है ना। तो ये जो है, ये पूरब में जो राज्य हैं सारे, ये कौन से राज्य हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, 7 सिस्टर्स के भी नाम से जानते हैं। और इसी के नीचे मेरे प्यारे आओगे ना, तो ये इसके प्यारे मेरे नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा म्यांमार। क्या मिलेगा, म्यांमार। हाँ, वही म्यांमार है बच्चों जिसका पहला नाम क्या था, पुराना नाम था बर्मा। और बर्मा जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा, बर्मा नहीं सुना है तो म्यांमार जरूर सुना होगा। तो म्यांमार जो है बच्चों, इसी के नाम क्या है पूरा, पहले इसका नाम क्या था बच्चों, बर्मा। तो इसका जो पुराना नाम था यह क्या था, बर्मा था। आपको भले ही नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा उधर चला गया होगा, कोई नहीं, इसका नाम आपको तो सुनाई दे रहा होगा। म्यांमार का नाम पहले क्या था मेरे प्यारे, बर्मा था। उसके नीचे आएंगे तो थाईलैंड मिलेगा बच्चों। उसके नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसके नीचे बच्चों वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया। ये जितने भी बच्चों देश है ना, यही सब तो पहले क्या थे, ये सब जो है पहले ये देश यहीं पे थे और अभी भी क्या है, वहीं पे है। लेकिन पहले किसी और के क्या था बच्चों, कब्जों में था। आइए देखते हैं कि किसके कौन कब्जे में था। बच्चों कह रहा है कि ये जो दोनों प्रदेश है, ये हमेशा जो था तोकिन और जो अन्नाम रहा है बच्चों, जो कहाँ पे है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे है, वियतनाम में है। कहाँ पे है, तो वियतनाम का दूगो किंग अपनी के भारत के दूगो राज्य बटे भाई, एगो बिहार हो गया, एगो मान लेते यूपी हो गया। वही में जो क्या था, वियतनाम के दूगो क्या था भाई, प्रदेश था। उसका नाम था क्या, एगो का नाम था तोकिन, एगो का नाम था अन्नाम। तो ए पर कौन छेका था पहले, कौन छेका था, तो चीन पहले छेक लिया था। अब पहले इससे क्या करता था, करद कहते, करद का मतलब क्या था, कर देने वाला, टैक्स। तो इन दोनों राज्य से क्या करता था बच्चों, कर लेता था। और होता क्या था ना कि जब चीन में कोई क्या होता था, महाशक्तिशाली राजा आता था, तो फिर से इसको दबा लेता था, कब्जा कर लेता था। और जैसे ही चीन से क्या होता था बच्चों, कोई शक्तिशाली राजा जाता था, अर्थात कि जब चीन का प्रभाव इस पे कम होता था, तो ये राज्य जो बच्चों अपने आप क्या हो जाते थे मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र हो जाते थे। और फिर कोई नया आया, मजबूत आया, तो फिर से कब्जा कर लेता था। ठीक है ना। चलो, कह रहा ये जो बच्चों क्षेत्र है, 3री शताब्दी में बच्चों सी हुआंग टी, अजब सा नाम है बच्चों, चीन का ही नाम है ये मेरे प्यारे। कहाँ का नाम है, चीन का नाम है, तो थोड़ा सा आपको अजीब कहीं मिलेगा। 3री शताब्दी में, अर्थात कि बच्चों जो है 3rd सेंचुरी की बात कहा जा रहा है, कि इसमें जो बच्चों 3री शताब्दी में सी हुआंग टी एक नाम है व्यक्ति का बच्चों, नाम है एक व्यक्ति का, एक इंसान का, एक आदमी का नाम है बच्चों, राजा हुआ करता था। कह रहा है कि 3री शताब्दी में ये जो बच्चों क्षेत्र था, ये हमारा जो क्षेत्र था, इस पे किसका राज था, किसका शासन था बच्चों, तो सी हुआंग टी का बच्चों। फिर उसके बाद से बच्चों एक हान वंश था। कौन सा वंश था मेरे प्यारे, हान वंश था। कौन सा वंश था, हान वंश था। और वही हान वंश के राजा था बूती। कौन था बच्चों, बूती, नाम ही है इसका बस, बूती। ठीक है ना, नाम ही अजब अजब का है, पता नहीं सबके नाम है ना जुड़ता है, नाम नहीं जुड़ता है सबको ना, एकदम कहा जाने कहाँ से नाम रख लेता है सब। तो बच्चों हान वंश का राजा कौन था, तो हान वंश का राजा था मेरे प्यारे बूती। कौन था, बूती। तो ये जो क्षेत्र था मेरे प्यारे, ये किसके प्रभाव में था, तो 3री शताब्दी में, अर्थात कि बच्चों अगर देखा जाए 3rd सेंचुरी की बात कहा जाए, तो सी हुआंग टी का, और देन उसके बाद मेरे प्यारे किसका, हान वंश का राजा था, बूती के प्रभाव में था। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो भाई एक लाइक भी कर दो ना, एक बार कर दो। फिर बच्चों बात किया जा रहा है यहाँ पे 15th सेंचुरी की, अर्थात की 15वीं शताब्दी की बात की जा रही है। अगर मेरे प्यारे आपको सेंचुरी का मतलब नहीं पता है, 15वीं शताब्दी का मतलब नहीं पता है, तो आओ मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे, अगर नहीं पता है तो आओ मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके बता देता हूँ। देखो, जो 15वीं शताब्दी है मेरे प्यारे, इसका मतलब क्या होता है, शताब्दी का मतलब होता है 100 ईयर्स। ठीक है ना, एक सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 साल। कितने साल, 100 साल। जैसे बोला जाता है कि सेंचुरी मार दिया, सेंचुरी मार दिया। सेंचुरी मार दिया का मतलब क्या, कितने रन मार दिए बच्चों, कितने रन, तो 100 रन मार दिए। तो उसी तरह बच्चों मेरे एक शताब्दी में जो बच्चों कितने साल होते हैं, 100 साल। और दशक की जब बात करें बच्चों, तो दशक में कितने साल होते हैं, एक दशक में 10 साल, एक दशक में
10 साल, ठीक है ना। तो ये शताब्दी करते करते तो ये आप 15वीं शताब्दी की बात है, तो 15वीं शताब्दी कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, ये 1400 का समय है, ठीक है ना। तो एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर 1400 रहेगा तो एक क्या कर देंगे, बढ़ा के 15वीं। अगर 1700 रहेगा तो 17 बढ़ा के वो 18वीं। जैसे अभी क्या हो रहा है 2000, अर्थात यहाँ पे देखो 2024 चल रहा है, 2024 तो 20 है तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अभी फिलहाल कौन सा शताब्दी चल रहा है मेरे प्यारे, अभी फिलहाल 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। मान लो कि 1947 जो था, 1947 जो था वो कौन सा शताब्दी था, तो वो था बच्चों 20वीं शताब्दी। ये क्या कर देंगे, बस यहाँ 19वां तो ये क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब मेरे को आप कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे कि 1847 जो बच्चों किस शताब्दी में आएगा, जरा कमेंट करके तो बताओ मेरे प्यारे। और वीडियो को यार पूरा देखा करो तभी तो समझ में आएगा ना। चलो बहुत प्यारे हो आप लोग, ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आप कमेंट करके ज़रूर बताना उसको, ठीक है ना। चलो मैं उसका कमेंट ज़रूर देखूंगा। तो अभी क्या हुआ मेरे प्यारे कि ये जो था यहाँ पे आगे 15वीं सेंचुरी में जो बच्चों मिंग वंशी सम्राट जो था बच्चों, युगली था ना बच्चों, ठीक है ना। एक नाम था बच्चों, और किस वंश का था, तो 15वीं शताब्दी में मेरे प्यारे ये जो हमारा जो क्षेत्र है, ये जो हमारा क्या बच्चों जो क्षेत्र है, इस पे किसका राज हुआ करता था, तो किसका राज हुआ करता था, तो मिंग वंश का बच्चों के सम्राट था, उसका नाम था युगली। उसके बाद से बच्चों मेरे 19वीं शताब्दी में अर्थात कि बच्चों 19 सेंचुरी में मेरे प्यारे किस वंश का राजा शासन किया, तो मंचू का शासन के अधिकार में था। इतनी बातें समझ में आ गई ना, इतनी बातें समझ में आ गई तो एक लाइक भी कर दीजिए, थंब इम्प्रेशन तो बनता है, ठीक है ना। आप लोग इसको उतार लीजिए, मैं जो है बच्चों आगे आपको लिख के ही बताऊंगा, बिकॉज कि बच्चों हमारे पास तो क्या है डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, पहले से लिखे लिखाए तो लाएंगे नहीं, हम तो रुक के वीडियो को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों इसको उतार लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमारे भारत से संबंधित ये चैप्टर है, तो बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी से फटाफट से उतार लीजिए, ठीक है ना, ठीक बा। चलो हो तेरी चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम लोगों ने तो लिख लिया, सर इसको लिख लिया आप लोगों ने ना। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके पहले बच्चों मैंने बताया जो भारत का जो क्या है पूर्वोत्तर राज्य है, और उसके नीचे देखा जाए तो बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश जो है बच्चों हमारे पूरब में स्थित हैं, बंगाल की खाड़ी के उस तरफ से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये आप अजीब सा एक चित्र देख रहे होंगे, मैं तो उतना चित्रकार नहीं हूँ, बस मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं मंदिर का फोटो क्या कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। बट बच्चों मैंने अपनी कलाकारी से एक छोटा सा मंदिर बनाया है। ये बच्चों क्या है, अंकोर वाट का मंदिर है, अंकोर वाट का बच्चों मंदिर है, ठीक है ना। ये अंकोर वाट का मंदिर है बच्चों। ये बच्चों जो मंदिर है ये कंबोडिया में है, ठीक है ना। कहाँ पे बच्चों, कंबोडिया में है, कंबोडिया में। तो इसको जो मैंने कैसा हूँ भी बना दिया है आपको बस समझाने के लिए, ठीक है ना, उतना सीरियसली नहीं लेना है। आप अपना से भी फोटो दिया हुआ है, आपको क्या बोलते हैं उसको, बुक में या फ़ोन पे भी आप कैसे निकाल सकते हैं, आप इसका लाइव इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। कैसे, तो आप गूगल मैप खोलिए, और गूगल मैप में जो आप क्या कीजिए वहाँ पे जो है, और आप जो मोड है वो सेटेलाइट मोड सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद जो है सर्च कीजिए अंकोर वाट कंबोडिया, ऐसे ही सर्च कीजिएगा, ऊपर ही आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही मैप खुलेगा स्टार्टिंग वाला, और वहाँ पे नीचे जो होता है ना ऐसा छोटा सा, ऐसा छोटा सा जो है ऐसे घुमा के देता है, तो उस पर क्लिक कीजिएगा ना बच्चों, तो वहाँ पे आपको जो है मंदिर में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और सारा का सारा दृश्य क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे बच्चों कि जो लाओस है और कंबोडिया है,
तो ये लाओस और जो कंबोडिया बच्चों देश है, जो लाओस और क्या है कंबोडिया देश है, इस पे कहीं ना कहीं जो बच्चों जो भारतीय हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय सिविलाइजेशन है बच्चों, जो भारतीय हमारा जो कल्चर है ना, उसका जो है उस लाओस और कंबोडिया या किसी अन्य देशों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और बच्चों महात्मा गांधी जी ने भी बच्चों जो हम अगर हम क्या कहते हैं 12th क्लास में पढ़ते हैं तो एक चैप्टर है इंग्लिश का बच्चों, सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, ठीक है ना। तो उसमें महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ये दुनिया में कहीं भी किसी से पिट नहीं सकती, किसी भी जो है बच्चों सिविलाइजेशन से जो मार नहीं खा सकती। दुनिया के सारे सिविलाइजेशन अभी तक बच्चों खत्म हो गए, लेकिन एक भारतीय संस्कृति ऐसी है, एक भारतीय सिविलाइजेशन ऐसा है कि जो अभी तक जो है पैर जमाए खड़ा है और एकदम खड़ा रहेगा। कह रहे बच्चों, तो वही कह रहा है कि जो लाओस था और जो कंबोडिया था ना, तो उस पर जो बच्चों क्या था कि भारत का जो संस्कृति का पहला प्रभाव था। ठीक है, आगे कह रहे 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 4th सेंचुरी की बात हो रही है कि 4th सेंचुरी में किस राज्य की स्थापना हुई, तो कंबुज राज्य की। किस राज्य की? कंबुज राज्य की। अगर आपसे कोई भी पूछ ले बताओ कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई, तो 4th सेंचुरी में। 4th सेंचुरी में। ठीक है कि नहीं? ठीक है, एकदम ठीक रहना चाहिए। जहाँ का राजा जो था भारतीय था। जहाँ का राजा कौन था बच्चों? भारतीय। वो जो कंबुज राज्य बना बच्चों 4th शताब्दी में, वहाँ का राजा कौन था? तो भारत के ही वहाँ के क्या थे बच्चों? भारत के ही राजा वहाँ पे, वहाँ के वंश नहीं तो वहाँ पे जाकर अपना शासन किए थे। जैसे भी फिलहाल है बच्चों, जिससे जो ब्रिटेन है बच्चों, इंग्लैंड, वहाँ पे जो भारत का जो क्या थे ऋषि सुनक है, वहाँ पे जाकर वो प्रधानमंत्री बने हैं और वहाँ पे राज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए जो क्या होता है, भारतीयों के लिए जो है बहुत ही गर्व की बात होती है कि जिन अंग्रेजों ने बच्चों हमारे ऊपर 200 से ऊपर जो है बच्चों हमारे देश पे शासन किया, आज उसी देश पे बच्चों एक भारतीय जाकर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है, राज कर रहा है। करे बच्चों कि 12वीं शताब्दी में राज्य सूर्यवर्मा द्वितीय, राज्य सूर्यवर्मन भी बोलते हैं इसको बच्चों, सूर्यवर्मन भी बोलते हैं, कहीं पे भी आएगा तो घबराना नहीं है। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय एक नाम है बच्चों एक राजा का। उन्होंने ही बच्चों 12th सेंचुरी में बच्चों अर्थात कि 12वीं शताब्दी में ये अंकोर वाट का बच्चों प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर जो है उसका बच्चों भव्य तरीके से बच्चों उसका निर्माण कराया था। लेकिन बच्चों 16वीं शताब्दी में जो है बच्चों जो कंबुज राज्य है बच्चों, जो क्या है मेरे प्यारे, जो कंबुज राज्य है इसका पतन हो गया। पतन का मतलब क्या हो गया ना, इसका नाश हो गया, ये नष्ट हो गया। ठीक है ना, इसका जो है बच्चों एकदम पूरी तरह से खात्मा हो गया। ये मंदिर बच्चों अभी भी जो है अभी भी वैसे ही है, लेकिन जो है बच्चों ये पूरी तरह से बस खंडेर हो चुका है, लाइट कट गया है। ठीक है ना, आगे लाइट आता है उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तब तक दिख रहा होगा बोर्ड पे, आप लोग उतार ही लीजिए। हाँ जी, तो चला जाए आगे। चलिए अब हम जो है आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। अब हम देखेंगे बच्चों ये जो हिंद चीन है, हिंद चीन का मतलब क्या है सर? अभी तक जो आप बताए नहीं। अरे हिंद चीन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है ना कि जो हिंद चीन जो क्या था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो क्षेत्र थे इसमें भारतीयों का भी कुछ अधिकार था और चीन के लोगों का भी क्या था बच्चों, कुछ अधिकार था। इसलिए चीन का अधिकार और भारत अर्थात कि हिंद का अधिकार, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, हिंद चीन का अधिकार अर्थात कि हिंद चीन। तो ये जो बच्चों जो क्या था, अब देखेंगे जो हिंद चीन में बच्चों व्यापारिक कंपनियों को आना कैसे हुआ और जो बच्चों जो फ्रांस का जो प्रभुत्व इधर भी आके होने लगा, अब इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो आइए इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, ये कहाँ पे है बच्चों? कोई पूछता है तो ये है कंबोडिया देश में। किस देश में है? कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। और ये जो बच्चों हमारा है अंकोर वाट का मंदिर, इसको किसने बनाया है? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो ठीक है ना, सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया बच्चों, याद रखिएगा। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है ना, आप उसको बना लीजिएगा अच्छे से सुंदर सा।
चलिए, तो आइए बच्चों, अभी तक जो है हम लोगों ने 20 मिनट तो पढ़ ही लिया है। बहुत वीडियो लंबा होने ना जाए इसलिए हम लोग इसको आज टॉपिक को ख़त्म करके और आज इस वीडियो को इतना ही रहने देंगे और फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए फिलहाल अभी देख लेते हैं। कह रहे बच्चों 1498 में भारत की खोज करते हुए जो है वास्को डी गामा जो बच्चों भारत में आया था। ये तो एकदम सही बात है। ये जो बच्चों हमारा जो भारत का जो तस्वीर है, इसको अगर बनाया जाए तो ये बच्चों हमारा भारत, सुनो अभी जो है इधर हमको ज़रूरत नहीं है तो इधर हम लोग नहीं, इधर छोड़ो, इधर बनाएंगे नहीं, इधर हम बनाएंगे नहीं। ये हमारा जो बच्चों भारत है। ये जो बच्चों कौन था, ये जो वास्को डी गामा था ये पुर्तगाली था बच्चों। क्या था बच्चों, पुर्तगाली। ये पुर्तगाल से आया था। तो ये बच्चों पुर्तगाल से आया पहले। सबसे पहले बच्चों कोलंबस निकला और कोलंबस निकला भारत की खोज करने। चलो भाई भारत की खोज करने थे, तो भारत की खोज करने, इसका मतलब क्या भारत भुला गया था? भारत भुलाया नहीं था, बल्कि व्यापार के लिए बच्चों नहीं होता कि भारत किस दिशा में स्थित है, कहाँ पे स्थित है। चलिए उसके बारे में खोज खबर लगाया जाए। वहाँ पे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बच्चों सबसे पहले कौन खोजने के लिए आया बच्चों, तो कोलंबस। कोलंबस बच्चों खोजने के लिए आया भारत को। तो ये बच्चों जो था ये अफ्रीका महादेश में पहुंचा पहले और ये यहाँ पे आया, सब यहाँ पे आया और इसको आसपास में बच्चों इसको थोड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा क्या हुआ, द्वीप दिखा। छोटा छोटा क्या बच्चों दिखा, द्वीप बोला और उसको लगाना कि अरे मिल गया भारत, भारत मिल गया, भारत मिल गया। एकदम खुश, एकदम हल्ला हल्ला कर दिया, भारत मिल गया रे, भारत मिल गया रे। और इसको यहाँ के जो बच्चों जो लोग थे वो थे लाल लाल। क्या थे बच्चों, वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, लाल लाल थे। तो इसलिए बच्चों उसको जो इसने बोला रेड इंडियन बोला। क्या बच्चों बोला, वहाँ के लोगों को इसने क्या बोल दिया कोलंबस ने, रेड इंडियन। लालकर लोग हैं, ये रेड इंडियन है। अब इसको कौन बताया कि रेड इंडियन है, ब्लैक इंडियन होते हैं हम लोग, एकदम सांवले सांवले होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो है बच्चों ब्लैक इंडियन और यहाँ पे इसने क्या बोल दिया बच्चों, रेड इंडियन। लेकिन नहीं होता, एकदम सही सही बता दिया कि एकदम यही क्या है, भारत है, एकदम भारत है। और सब लोग जान गया और 10-15 साल तक लोग जानता था कि ये सही क्या है, भारत है। लेकिन बाद में आया एक बड़ा कौन, ये चला पुर्तगाल से और ये आया बच्चों, ये सोचा क्या कि चलो पहले भारत खोजना है ना, तो चलो पहले कोलंबसो जहाँ गया है वहाँ जानते हैं और उसके बाद से जाना जहाँ पे जाना होगा उसको जाएंगे। तो ये भी भाई साहब आए और यहाँ पे रुके और फिर अब उसके बाद से सोचते हैं कि इन्होंने सोचा कि अब कहाँ पे जाना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है बच्चों इन्होंने कहा कि चलो पहले जो कोलंबस जहाँ पे गया था वहाँ पे क्या हुए, जब पहुँचे तो हुआ यूँ बच्चों, ये जो वास्को डी गामा थे, जो वास्को डी गामा थे बच्चों, ये यहाँ पे पहुँचते हैं और तो यहाँ पे पहुँचते तो क्या होता है ना कि कुछ लोगों से क्या होना चाहिए, मतलब मान लो कि जैसे किसी कोलंबस पहुँचा था तो एकदम किसी से ना पूछा ना किसी से जाना, अब बोल दिया भारत है, भारत है, भारत मिल गया, सब खुशी मनाने लगा सब। और 10-15 साल तक इसको ही क्या मानने लगा सब कि यही भारत है, यही भारत है। लेकिन बाद में जब चुका हुआ ये वास्को डी गामा आया यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे लोगों से बात किया, तो उसको नहीं अफ्रीका में बात किया, तो फिर क्या हुआ कि एक वहाँ पे जो बच्चों यहाँ का जो गुजरात का बच्चों एक क्या था, एक व्यापारी था, यहाँ पे रहता था, व्यापार करने के लिए आया था। तो उससे ये बात हो रहा था, उस व्यापारी की जो बच्चों बात, वो नाम था अब्दुल मजीद था, अब्दुल मजीद था, ठीक है ना। अब्दुल मजीद भाई साहब यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। तो ये वास्को डी गामा उनसे बातें कर रहा था और पूछ रहा था कि बताइए भारत किस दिशा में है, भारत कहाँ पे है। तो ये अब्दुल मजीद थे, बता दिए इसको कि जाओ तुम इस दिशा में सीधे जाओ, सीधे तुमको जाओ और तुमको क्या मिलेगा, तो भारत मिलेगा। ये जो कह रहा वास्को डी गामा, पागल समझे हो मेरे को, पागल समझे हो। इधर सब पानी पानी दिख रहा है, समुद्र समुद्र दिख रहा है, इधर कहाँ पे जाए भाई साहब, इधर कौन सा देश हो सकता है। तो फिर अब्दुल मजीद ने बोला भाई तुम जाओ या नहीं जाओ, भारत वहीं पे है, भारत तुम नहीं जाएगा तो वहाँ से थोड़ी उड़ जाएगा, वहाँ से थोड़ी ख़त्म हो जाएगा, बिला जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब्दुल मजीद तो बता दिया उसको। तो वास्को डी गामा एक दिन जो क्या है ना, शाम के किनारे वहाँ पे बैठा हुआ था समुद्र के किनारे। तो वो देख क्या रहा है
कि पक्षी था बच्चों, पक्षी उड़ उड़ के इसी दिशा में क्या हो रहा था, सब जा रहा था सब। तो उसको कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, आइडिया आया कि कहीं ना कहीं इधर क्या है, कोई ना कोई ज़मीन होगा, कोई ना कोई स्थल होगा, तभी तो चिड़िया इधर उड़ के क्या हो रही है, सब जा रही है। तो फिर ये जो बच्चों ये चल पड़ा, और इस दिशा में जब चल पड़ा तो ये जो था यहाँ पे आया और चला, तो ये पहुँचा केरल में। कहाँ पे पहुँचा बच्चों, केरल में। और केरल में बच्चों एक तट है, केरल का एक तट है कालीकट। कालीकट बच्चों बंदरगाह है, तट है, वहाँ पे जो है बच्चों ये वास्को डी गामा क्या होता है, ये वास्को डी गामा क्या होता है बच्चों, पहुँचता है। और वहाँ पे जो है उस समय कुछ एक राजा था वहाँ का, तो मेरा नाम थोड़ा सा उस राजा का मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ के राजा से मिला वो। और वहाँ पे क्या हुआ, एकदम मस्त, एकदम आया था, एकदम उड़ा के, एकदम वो वाला पानी वाला बोट, और एकदम इसने क्या किया, एकदम धूम मचा दिया वहाँ पे, एकदम घूमा, राजा को घुमाया, राजा जो है अपनी रानी को भी खूब क्या किया, बोट में घुमाया एकदम। पहले तो वो नाव खेलने वाला था, एकदम गया था आधुनिक वाला लेकर, एकदम क्या किया, सब खूब मज़ा किया सब। और यहाँ पे जो है उसके बाद से बच्चों यहाँ पे जो केरल है बच्चों, वो मसालों के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध, आप लोग जानते हैं केरल भारत का सबसे शिक्षित भी राज्य है, और प्लस में केरल जो है मसालों के लिए बच्चों क्या है, प्रसिद्ध भी है। तो यहाँ से वास्को डी गामा बच्चों अपने बोट पे, अपने नाव पे क्या किया था, खूब भर के, खूब खाया पिया, जाके वहाँ मस्त किया, और खूब ढेर खान का किया था, मसाला लाद के अब पूरा अपने यूरोप महादेश में उधर जो वहाँ पे अपना गया लेकर, और लेके बेचा ना वहाँ पे, तो 26 गुना बच्चों मुनाफा कमाया था। कितना गुना, 26 गुना मुनाफा वहाँ पे इस मसालों को बच्चों बेचकर उसने क्या किया था, कमाया था। फिर आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ था, कुछ भारत की खोज हुई थी। आइए आगे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों ठीक है कि 15 से 10 में जो मलक्का है बच्चों, मलक्का वह व्यापारिक केंद्र बच्चा था, बन गया था। अब व्यापारिक केंद्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अधिकतर व्यापार होते रहते हैं, जहाँ पे अधिकतर बिजनेस होते रहते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों व्यापारिक केंद्र। तो बच्चों कब, तो 15 से 10 में जो मलक्का है बच्चों वो क्या बन गया था, व्यापारिक केंद्र बन गया था। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बन गया था। और कह रहा है कि फिर स्पेन हुआ, डच हुआ, इंग्लैंड हुआ और फ्रांसीसी। अब धीरे धीरे बच्चों ये कोचीन वाला जो और हिंद चीन में क्या होने लगे थे, व्यापार के लिए आने लगे थे, क्योंकि भारत कहाँ पे है, अब सब कोई क्या हो गया था बच्चों, जान गया था। फिर कह रहा है ये जो थे बच्चों स्पेन, डच, इंग्लैंड, ये जो थे बच्चों बस आए तो किस दृष्टि से, व्यापार करने की दृष्टि से, ठीक है ना। लेकिन ये जो बच्चों फ्रांस था, ये आया कुछ नहीं होता है, कुछ कब्जा करने, कुछ अपनी प्रभुता जमाने, कुछ अपनी राजनीतिक प्रभुता जमाने के लिए भी ये बच्चों क्या हुआ था, आया था। तो उसके आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों कि 1747 की जो बात था, ये फ्रांस तो पहले से क्या होता, आंख गड़ा के क्या होता, देख रहा था, और ये कुछ चाह रहा था कि क्या कुछ मेरे प्रभाव पड़े इस पर। तो जो अन्नाम था बच्चों, अन्नाम, तो उसमें ये रुचि दिखाने लगा, और 1787 में इसको फ़ायदा भी हुआ। और कोचीन अर्थात कि जो चीन के साथ बच्चों इसको जो है कुछ वहाँ का जो शासक था उसके साथ संधि करने का भी क्या मिला बच्चों, मौका मिला। ठीक है ना कि नहीं, ठीक है। तो आइए इतना हम लोगों ने देख लिया है। ये 3 नंबर चैप्टर हमारा बहुत ही प्यारा सा शुरुआत था, और अभी तक हम लोगों ने यहाँ देख लिया। और आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, काफ़ी बच्चों गर्मी है, ठीक है ना, तो इतना ही रहने देते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उसको ज़रूर देखिएगा। और बच्चों तब तक के लिए जय हिंद।